गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 24वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि धर्मी कोई भी नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार के अंदर जब पाप ने लोगों के जीवन के अंदर कार्य करना शुरू किया, तब वो पाप उस बात को प्रकट कर रहा था कि मनुष्य इस पाप के कारण नाश में जाएगा। वो पाप का जो डंक था वो इतना प्रबल था कि वो जिसको भी काटता था उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये घोषणा होती थी कि ये व्यक्ति पाप के कारण अधर्मी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के उस बलिदान के द्वारा उस पाप के डंक को इस रीति से तोड़ दिया कि परमेश्वर ने उस मृत्यु की सामर्थ को मनुष्य के जीवन पर से खत्म करके ये घोषणा की कि तुम अभी नाश में जाने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन तुम अनंत जीवन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, बाइबल ऐसा हमें क्या नहीं कहती कि पाप का जो वेतन है वो तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार यानी कि पापों की क्षमा मिली है, तब हम उस बात के द्वारा आज अनंत जीवन के वारिस ठहराए जाते हैं। बाइबल में आप देखो तो एक मनुष्य जो अपने पाप के कारण क्रूस पर टिंगा हुआ था, जो यीशु मसीह के बगल में था, एक चोर अपने गलत कामों की वजह से वहां पर क्रूस पर जड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं तो मेरे अधर्म के कारण यहां पर यह शिक्षा को भुगत रहा हूं, लेकिन इसने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो समझ जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पाप जो मुझे नाश में ले जाएंगे, उस नाश से बचाने के लिए ये परमेश्वर मेरे कारण यहां पर यह अवस्था में दुख भुगत रहा है। और उस व्यक्ति ने बड़े ही पश्चाताप के साथ, उस मरते हुए चोर ने, जो पापी चोर था, उसने पश्चाताप करके यीशु को कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए मुझे स्मरण करना। और उसी घड़ी उसे कहा गया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी अद्भुत बात कि एक पापी जो नाश में जा रहा था, वो व्यक्ति जो अधर्मी था, उसे यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया और उसे स्वर्ग लोक में जाने के लिए कहा गया। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर कई बार हम लोग अपने आप को इतना तुच्छ और पापी गिनते हैं। हम हमारे जो पुराने जीवन के जो काम है उसे याद करते हुए हम अपने आप को दुखित करते हैं। शत्रु शैतान भी कई बार हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है कि तुमने तो ये गलत काम किए थे, तुम्हारे जीवन में ये गलत बात थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर ने मिटा डाला है। हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। और बाइबल हमें यह कहती है, धन्य है वे मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसके लिखे में परमेश्वर उस बात को नहीं लेता जो पाप उसने अपने जीवन में किए हो। आज मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अब हम अनुग्रह की संतान है, अब हम धर्मी लोग हैं,
जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और मसीह यीशु में हमें जो उद्धार मिला है, हमें धर्मी ठहराया गया है, तब हमें हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है। आज से आप लोग अपने आप में कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं पापी हूं, लेकिन हमें तो ये कहना है कि मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्ग के पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें परमेश्वर आपके हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करें, और प्रभु पाप और हर एक गलती से दूर रहने के लिए सहायता करें। आपने हमें धर्मी ठहराया है, तब परमेश्वर एक धर्मी होकर जीवन जीने के लिए भी अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.